डोनाल्ड ट्रम्प भाई पाकिस्तान जाने वाले हैं। मैंने खुद भी उनका स्टेटमेंट देखा था एक इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने बोला था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान एक अच्छी कंट्री, मतलब पाकिस्तान की तारीफ भी करी डोनाल्ड ट्रम्प ने। इस पर इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है वही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं अभी को। दोस्तों, पाकिस्तान का ये साल बल्ले बल्ले में निकल रहा है। हम कितना भी पाकिस्तान को दल्ले दल्ले कर ले, लेकिन अगला तो बल्ले बल्ले करके हमारा मुंह काला कर रहा है। मतलब पाकिस्तान की ज्यादा सुनने लगा ईरान। अब हम सोचते हैं सर, अमेरिका भी पाकिस्तान की ज्यादा सुन रहा है और ईरान भी पाकिस्तान की ज्यादा सुन रहा है, और विश्व गुरु हम हैं। तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात रमजान के महीने जितने लंबे हो गए, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये मुज़ाकरात अब मुज़ाकरात नहीं बल्कि शादी वाला घर बन गया है। एक को राजी करो तो दूसरा नाराज हो जाता है। ऊपर से इंडियन मीडिया को इस बात की टेंशन लगी हुई है कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान क्यों करवा रहा है। ये मुज़ाकरात तो हमें करवाने चाहिए थे। आज ईरान पर अमेरिका हमला कर रहा है, मोदी और भारत को मीडिएट कर देना चाहिए। क्यों? कि आज अमेरिका पाकिस्तान से कह रहा है कि आप मीडिएट करिए। ये जो नारे लगाने गए थे अब की बार ट्रम्प सरकार, हमसे क्यों नहीं कह रहा अमेरिका कि आप मीडिएट करिए? भाई रूबिका को फेस देख, लिटरली ऐसा लग रहा है रोने ही वाली है। लिटरली लग रहा है रोने वाली है। क्यों भाई, क्यों? वो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल ले लेती है यार। वो बिल्कुल बुराई नहीं सुन सकती उसको बिल्कुल उसको ऐसा होना चाहिए निष्पक्ष। पत्रकारिता होती है निष्पक्ष। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी को बारे में कुछ भी बोलो। हाँ एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। आप मीडिएट करिए। ये सवाल उनको बोलना चाहिए। और दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ आपको ये इतला दी जाती है कि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान के चर्चे देकर मोदी ने आत्महत्या कर लिया है और इंडिया की आवाम ने तो अभी इसका जनाजा भी पढ़ा दिया है। इंडिया में ये भी हो रहा है। अच्छा, कांग्रेस वाले नहीं कर रहे। कांग्रेस अपोजिट पार्टी, भाई ये तो करेंगे ना यार, अपोजिट पार्टी वाले। कांग्रेस वाले भी इसका वो कर रहे हैं, मतलब अपोज कर रहे हैं इस चीज़ को कि मतलब हमारी गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं पा रही है, पाकिस्तान के बीच पीस टॉक क्यों करवा रहा है, हम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। वो तो बस ये है भाई कि अपनी गवर्नमेंट का जवाब ये है भाई, अपने को तेल मिल रहा है ना टाइम पे, बात खत्म। गैस मिल रहा है ना टाइम पे, बात खत्म। उसमें टाल रही है, मतलब जहाज अपने तो आ रहे ना। हाँ तो क्योंकि अभी तक तो हमें किसी के भी दूसरी कंट्री के वो बाहर नहीं करने दे रही, लेकिन इंडिया को बोल रही है भाई जाओ तुम फ्री में जाओ, कोई बात नहीं। चलो, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। लो जी दोस्तों, नरेंद्र मोदी जो ईरान को अपना दोस्त समझ रहा था, लेकिन अब ईरान वालों ने अपने हरमस पर इंडियन जहाजों को भी ठोकना शुरू कर दिया है, जिसके बाद इंडियन मीडिया की हालत आप लोग खुद देख सकते हैं। IRGC ने, यानी कि ईरान की आर्मी ने, उसकी नेवी ने गोलीबारी कर दी और कहा वापस चलो बंदरगाह में। कहां चले ये तेल लेकर, वापस जाओ। ये हमारे सदाबहार ये बीच में दो शिप को ऐसा किया था। सलूक किया है। देखिए बात को छोड़ दीजिए। हॉर्मुज से जो जाएगा, आसान भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, भारी भरकम अभी शब्द इस्तेमाल किए, चुंगी तो देनी होगी। लेकिन अभी मैंने रिसेंट में तो ईरान ने सपोर्ट किया था, जब अमेरिका ने अभी रिसेंटली इंडिया को कुछ बोला था कि वहाँ के लोग जो है, इंडिया को एक शायद डस्टबिन इस तरह का कुछ बोला था ना उसने। वो तो जस्ट अभी किया था, अभी हाँ बोला है। उसके ऊपर ही मतलब ईरान ने उसको कुछ आंसर दिया है। वो मुझे नहीं मालूम है क्या इंडिया की तरफ से ईरान ने बोला है कुछ। अच्छा, बाकी हाँ एक बात है, ईरान, दिक्कत ये है इंडिया के साथ कि ईरान ना अमेरिका के साथ बिगड़ना चाहता है, ना इंडिया अमेरिका ना ईरान के साथ, क्योंकि ईरान भी बहुत पुराना और अच्छा दोस्त है। और पाकिस्तान का नाम आया, अमेरिका भी यार इंडिया का बहुत अच्छा और पुराना, और अभी कुछ नए बिजनेस डील्स इसी साल हुए हैं जिनको भी कंप्लीट करना है, इसलिए शायद ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन हाँ बोलना तो चाहिए, उसकी बात मानते रहो बस यही हाँ है। में हाँ मिलाओ बस ये हाँ में हाँ वाला सीन तो चल रहा है। खैर ये चीज़ तो उसकी हाँ में हाँ ना मिलाओ तो फिर वो बदनाम करता है। वो तो है भाई, वो थोड़ा सा ट्रम्प बिगड़ेल बोल चाले उनके। दोस्तों, जब से ईरान वालों ने इंडियन जहाजों को निशाना बनाया है, इंडियन मीडिया तो पागल ही हो चुका है। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है कि ईरान जो कभी हमारा दोस्त हुआ करता था, अब वो भी पाकिस्तान की तरफ हो चुका है। मतलब पाकिस्तान की ज्यादा सुनने लगा ईरान। अब ग्लोबल साउथ और इस इलाके में जो नेचुरल लीडरशिप जो भारत की थी, वो भूमिका क्या हमने गवा दी?
सही पकड़े हैं। यही नहीं, एक तरफ इंडियन मीडिया का रोना धोना खत्म नहीं हो रहा, दूसरी तरफ हमारी हालत भी पतली हो चुकी है। हम अपना हरमस खुलवाते हैं तो पिंडी और इस्लामाबाद बंद हो जाता है, अपना पिंडी इस्लामाबाद खोलते हैं तो अपना हरमस बंद हो जाता है, और मुज़ाकरात करवाने के चक्रों में हमारे पिंडी और इस्लामाबाद वाली आवाम जलील हो रहे हैं। अपना हरमस ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਰਮਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यही नहीं दोस्तों, अब इंडिया के लोगों को भी समझ आ रहा है कि मोदी सिर्फ नाम का ही मोदी है, बल्कि मोदी विश्व गुरु बनने के चक्रों में मंदिर का घंटा बन चुके हैं। पाकिस्तान के साथ जब चल रहा था, युद्ध चल रहा था, सेना हमारी तैयार थी, सब कुछ, इसने घुटने टेक दिए इस अनपढ़ ने, उसी के ट्रम्प के कहने पे घुटने टेक दिए। ट्रम्प के कहने पर अच्छा वो सीज फायर हुआ था के लिए, ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं भाई तबे। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हुआ था तब की बात बोलो, क्यों लड़ाई क्यों बंद करी तुमने? अमेरिका ने बोला तुम बात क्यों मान गए उसकी बात की लड़ाई बंद कर दो, तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने उसके बाद ही ट्वीट किया था कि मैंने बाहर रुकवा दी, पापा ने बाहर रुकवा दी। पाकिस्तान के बीच में पहले से समझौता है हमारा कि तीसरा देश की हम बीच में हस्तक्षेप नहीं सुनेंगे। फ्लॉप हो गई है विदेश नीति और प्रधानमंत्री। बिल्कुल फ्लॉप है, विश्व गुरु नहीं गुरु घंटाल है। खाओ माँ कसम, ये विश्व गुरु नहीं गुरु घंटाल है। दोस्तों, इस वक्त इंडियन मीडिया ने आसमान सर पर उठा रखा है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क साबित करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अमन का दाई बन गया है और अब इंडिया को कोई पूछ ही नहीं रहा। इसलिए हर गुजरते दिन के साथ इनकी तकलीफ में इजाफा हो रहा है। आपको बताओ, आप जिस देश को आतंकवादी मानते हो, वह देश इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच में पंचायत कर रहा है। कहाँ है दादागिरी नरेंद्र मोदी की? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये मीम बड़े खतरनाक लगाते हैं यार। मीम पे ज़्यादा हंसी आती है, बात से ज़्यादा। पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर्स है तो मानना पड़ेंगे यार, मतलब फॉरेन पॉलिसीज जो है अभी मतलब इंडिया के कंपैरिजन में बेटर इस मामले में तो जो चल रही है, इस मामले में तो चल रही है भाई। हाँ। बिजनेस डील्स मिली नहीं मिली वो बात की बात है, लेकिन हाँ भाई जंग रुकवाने के मामले में तो चल रही है, सही है, बात तो चल रही है भाई। जरा ये वाला सीन भी देख लें। इंडियन पीएम इनवाइटेड टू इस्लामाबाद। सऊदीया ने हमें सिक्योरिटी के लिए 5 अरब रुपए दे दिए। इस पर भी गोबर आर्य को बड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर पाकिस्तान की मोना आलम ने गोबर आर्य की ये सारी तकलीफें दूर कर दिया। जब गौरव आर्या ने फिर से इंडिया की नाक कटवा दी, मतलब कितनी बेइज्जती कराएगा भाई, ये देखो। आपने 5 अरब लिए कि नहीं लिए, ये बताइए। 5 अरब तो फौज से थोड़ी कोई ताल्लुक है। अरे क्यों नहीं ताल्लुक है? उन्होंने तो किस लिए दिया आपको, क्यों दिया? क्योंकि अगर यहाँ उन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई है जो पाकिस्तान के लिए रखवाया है, हमने अगर कोई उनसे किसी तरह की हेल्प मांगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भारत में तो किसी देश का नहीं है। भारत ने तो किसी देश से नहीं बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखो। भारत को तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना। यही नहीं दोस्तों, एक तरफ ईरान मुज़ाकरात के लिए नहीं मान रहा, दूसरी तरफ ट्रंप इसराइल को लेकर परेशान है, क्योंकि ईरान ने इसराइल की हालत बहुत ज्यादा पतली कर दी है। मुझे लगता है कि ट्रंप इसराइल की जिम्मेदारी उठाकर फंस गया है। जरा आप लोग भी देखिएगा। ये सही साथ रोस्ट करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को। दोस्तों, गोदी मीडिया की हेडलाइंस देखकर आप भी हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। मोदी को क्रेडिट देने के चक्करों में ये लोग अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी न्यूज देखकर आप कपिल शर्मा शो को भी भूल जाएंगे। ट्रम्प से दोस्ती यारी पड़ गई है हम पर भारी। रुको जरा, सब्र करो। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए, और ये देखिए C-17 ग्लोब मास्टर नूर खान एयरबेस पर पहुंचे, लेकिन दर्शकों, जैसे इस्लामाबाद को पिछली बार बंद कर दिया था ना, वैसे इस बार भी अमेरिका इस्लामाबाद पर कब्जा कर चुका है। देखिए जरा, क्या बोला तूने? अमेरिका इस्लामाबाद पर कब्जा कर चुका है, देखिए जरा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। सच में यार, इस पे तो मैं भी यही बोलूंगा, मैं गाली नहीं दे सकता। सच में फैमिली देखती है हमारे वीडियोस, लेकिन यार क्या हरकत है ये है ना। अरे ये एक लाइन बोल देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि मतलब वहाँ पे है, लेकिन क्यों बोलते हो भाई, क्या मिलता है ये बोल के यार? कभी अमेरिका कब्जा कर रहा है, कभी इंडिया कब्जा कर रहा है, कभी लाहौर पोर्ट उड़ा दिया, पोर्ट जो है नहीं वो उड़ा दिया। तो ये वाली लाइन तो सच में मैं माफ़ी चाहता हूँ,
इन लाइंस के लिए एक हाथ से माफ़ी चाहता हूँ, एक हाथ जोड़ के एक हाथ जोड़ के माफ़ी, क्योंकि एक हाथ तो कहीं पड़ेगा जो ये बात बोल रहे हैं, तो यार उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये जो लाइंस बोली जा रही है इंडियन मीडिया की तरफ से, अगर कोई इंडिया का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अगर बेइज्जती करवा रहा है तो वो इंडियन मीडिया है भाई। हमारे 95% इंडियन मीडिया है ना, जो खुली छुट्टी दे रखी है जिनको, जो मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया है, वो तो यही काम कर रही है अभी। हाँ, जो 5% है वो बेचारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम छुप जा रहा है इनकी वजह से। सही बात है। इसी तरह एक तरफ पूरी दुनिया चाहती है कि ये जंगबंदी जल्द से जल्द हो जाए, वरना पूरी दुनिया का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ये दुआएं मांग रहा है कि जंगबंदी ना हो सके, क्योंकि ये जंगबंदी पाकिस्तान करवा रहे हैं। ये दगड़दले इस बात पर चिड़े हुए हैं कि मुज़ाकरात पाकिस्तान क्यों करवा रहा है, ये तो हमने करवाने थे। सबसे अहम मुद्दा कुछ और है स्टूडियो जीवीज की नाराजगी का या वरी का। वॉर पापा को रुकवानी थी, धुरंधर हम बनाए, वो भी 2-2 पार्ट, और क्रेडिट मिल रहा है ब्लडी पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान रियली? पाकिस्तान रियली? और कोई नहीं मिला था ट्रम्प को? नहीं। पागल हो गया। दोस्तों, एक तो अपना हरमज नहीं खुल रहा, और इस बार तो ईरान वालों ने भारत के जहाज भी गुजरने नहीं दिए। दूसरी तरफ ट्रंप बार बार पाकिस्तान आने की बात करके इंडियन मीडिया के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है, और रही सही कसर हमारा ये भाई पूरी कर देता है। सवाल है, ये जो पाकिस्तान दलाली कर रहा है या मध्यस्थता कर रहा है, इसको लेकर जो यहाँ पर सेलिब्रेशन मोड चल रहा है, उस पर आप अजीब बात है, पाकिस्तान को दलाल भी वो लोग कह रहे हैं जो हर 6 महीने में अपना बाप बदलते हैं। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारे नरेंद्र मोदी को भी इस्लामाबाद में इनवाइट किया गया है, क्योंकि मेहमानों को चाय पिलाने के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए। ये बहुत गंदा वाला था, नेशनल टीवी बोला इस बंदे ने। ये एडिटिंग थी, वैसे ही बंदे के ना एडिटिंग वीडियोस बहुत वायरल हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सच मान रहे हैं। हाँ, वही मैं सोचूं यार, ये कैसे पॉसिबल है कि इंडियन मीडिया ने चला दिया उसको। ये बहुत मेन बात क्या है, इससे समझ आता है कि वो एडिटिंग है, क्योंकि वो इतना सब कुछ बोल रहा है, उधर सामने वाला चुपचाप सुन रहा है। हाँ, जबकि ऐसा होता है, हाथ में कंट्रोल है माइक को बंद करने का। आमतौर पे इंडियन मीडिया क्या करती है, कोई उनको खतरनाक जवाब देने लगता है ना, तो उनका माइक ड्रॉप कर देती है, कम कर देती है उनकी आवाज़, और इनकी आवाज़ हटा देते हैं उसको, तो वो होता है। बाकी ये बंदा जो है जवाब सही दे देता है, बाकी अपने वीडियोस बना के अपनी जो क्या कहेंगे उसको, अपनी बदला ले लेता है, मतलब वीडियो के साइड में अपना वीडियो से जवाब दे देता है साइड में। हाँ, ऐसा करना है। ओके। बाकी कुछ रियल वीडियोस भी हैं इनके, शायद मैंने सुना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वीडियो जो है वो एडिटेड है। बट जो भी हो भाई, ये बात तो है कि भाई देखो, ऐसा है कि मीम्स अपनी जगह, लेकिन ऐसा है कि भाई अब मान जाना चाहिए, जंग खत्म हो जाना चाहिए। जंग खत्म होने को सपोर्ट करना चाहिए बेसिकली मीडिया को। कोई भी करे, हम तो हमेशा से ही बोल रहे हैं, अगर कोई भी करा रहा है, पाकिस्तानी क्यों ना करा रहा है, जंग खत्म होना चाहिए। और पाकिस्तान को क्रेडिट मिल भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा यार, मतलब इंसानियत का कितना फ़ायदा होगा इसमें, ये देखो आप। क्योंकि इस जंग से यार भाई हम सबकी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई है, मतलब हम सब पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं यार। खैर इंडिया में यहाँ पर 4-4 स्टेट में इलेक्शन, इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ नहीं रहे, लेकिन शायद इलेक्शन के बाद बढ़ जाएंगे। अभी तो बहुत सस्ता है, 108 ही, मतलब कुछ भी फर्क नहीं। चाहता हूँ कि इलेक्शन एक्सटेंड हो जाए तो अच्छा है, ताकि हाउ एक्सटेंड होगी अब तक इधर सब कुछ खुल जाएगा। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा आज का इलेक्शन, कुछ भी शेयर करना तो कमेंट में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।